मोदी जो भी आंकड़े दे रहे हैं सब बकवास है, सब झूठ है। मोदी के काल में हमारी ग्रोथ रेट 4% से ज्यादा नहीं है, जबकि पहले यही 8% था नरसिम्हा राव की सरकार में। और जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो तो नाच गाना औरत हैं, उनको क्या पता। आपको हिम्मत है तो गवर्नमेंट के किसी इकोनॉमिस्ट को कहो मेरे से डिबेट करें और आप उसका अंपायर बनिए। सब झूठ है। हमारी ग्रोथ रेट 4% से ज़्यादा नहीं है मोदी के काल में। पहले था 8% नरसिम्हा राव के काल में। अब ये सारे जो आंकड़े दे रहे हैं सब बकवास है। निर्मला सीतारमण तो नाच गाना औरत है, तो उसको क्या पता है। बीजेपी के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हार्वर्ड से पढ़े हुए अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनौती दी कि हिम्मत है तो सरकार के किसी भी इकोनॉमिस्ट से कहो कि अर्थव्यवस्था पर मुझसे डिबेट करे कि इंडियन इकोनॉमी 6% पर बढ़ रही है। कोई नहीं आएगा। उनको पता है कि मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर, वो क्या मुझे सिखाएंगे। आपको मैं कहता हूँ किसी को भी बुला लीजिए पार्लियामेंट से, किसी को भी बुला लीजिए इनके मंत्रालय से और डिबेट कराइए मेरे कि इंडियन इकोनॉमी 6% में बढ़ रही है। कोई नहीं आएगा। सबको हकीकत मालूम। उनको पता है कि मेरे सामने मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर, ये क्या मुझे सिखाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी के दावों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो भी अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि हार्वर्ड में प्रोफेसर और जाने माने अर्थशास्त्री हैं। स्वामी ने और भी कई खुलासे किए, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले आंकड़ों के साथ अर्थव्यवस्था के दावों की हकीकत जान लेते हैं। सरकार का दावा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% थी, लेकिन आलोचक इसे महज आंकड़ों की हेराफेरी बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2025 की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट 2025 में 6.6% रहने का अनुमान है, जो पहले के 8% के दावों से काफी कम है। और अगर हम 2024-25 की पहली तिमाही की ही बात करें तो जीडीपी ग्रोथ महज 6.7% थी। यह आंकड़े स्वामी के दावों को और बल देते हैं कि सरकार की ग्रोथ की कहानी में दम नहीं है। बाकी बात रही बेरोजगारी की, तो 2023 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 8.1% तक पहुंच गई थी, जो 45 सालों में सबसे ऊंची थी। 29% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार के अवसर लगभग ठप हैं। जबकि इसी मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो देने में पूरी तरह असफल रही। बाकी महंगाई का तो पूछिए मत। अच्छे दिन का वादा किया गया था, लेकिन आलम यह है कि अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 6.2% तक पहुंच गई, जो रिजर्व बैंक के 2 से 6% के लक्ष्य से बाहर है। निर्यात के मोर्चे पर भी हालात अच्छे नहीं हैं। विश्व बैंक की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का परिधान निर्यात में हिस्सा 2018 में 4% से घटकर 2022 में 3% हो गया। ऐसे में 2030 तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करना अब एक दूर का सपना लगता है। सोचिए, बांग्लादेश जैसे छोटे देश भारत को टक्कर दे रहे हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो रोजगार और विकास का बड़ा जरिया हो सकता था, वो भी डगमगा रहा है। 2024 की आर्थिक समीक्षा के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान 2014 में 16.7% था, जो 2023 में भी लगभग 17% ही रहा। ऐसे में ये आंकड़े सुब्रमण्यम स्वामी के दावों को और बल देती हैं। बाकी सुब्रमण्यम स्वामी की मुखरता और उनका खुलकर मोदी की सच्चाई बताना, ये देखकर कई लोगों का कहना होता है कि स्वामी को मंत्रालय चाहिए था, जो उन्हें नहीं मिला, इसलिए स्वामी नाराज होकर मोदी के खिलाफ ऐसा बोलते हैं। जबकि खुद स्वामी ने इस पर भी दावा करते हुए कहा कि बीजेपी का कोई एक बता दो जो कह दे कि मैंने कहीं मंत्रालय के लिए कुछ कहा हो, मैं तो पहले ही मंत्री बन चुका था। सुनने में तो आया था आपको भी वित्त मंत्रालय चाहिए था, नहीं मिला, इसलिए आप वो तो प्रोपेगेंडा चलती है। एक बता दे, एक बार भी मैंने कहीं कहा था कि मुझे बनाओ। मैं तो बन चुका था जब चंद्रशेखर थे। मैं तो दो मेरे पास तो 2 पोर्टफोलियो थे। लॉ मिनिस्टर भी थी। जब नरसिम्हा राव थे तो तब मैं, क्योंकि कांग्रेस में मैं जोड़ने के लिए मना किया, तो उन्होंने फिर एक कमेटी बनाई जिसमें कम से कम 5 मिनिस्ट्रीज मेरे नीचे थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह तक कहा खुद बीजेपी में लगभग सभी लोग मोदी शाह की सच्चाई जानते हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सबको कोई न कोई पोस्ट चाहिए। मेरा सवाल ये है सर, देखिए आप बड़ी मुखरता से, मैंने बोला भी था इंट्रो में, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप देते हैं। आप उचकते नहीं है, सोचते नहीं है मेरे हिसाब से। क्या पार्टी के अंदर भी इस तरह का माहौल है, इस तरह के लोग हैं? हाँ, बोलते क्यों नहीं आप? डरते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ये जो सबको कोई ना कोई पोस्ट चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी की बेबाकी और उनके आंकड़ों से लैस खुलासे
मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब बन रही हैं। हालत यह है कि अर्थव्यवस्था पर बड़ी बड़ी बात करने वाले बीजेपी नेता और प्रवक्ता, उनकी ओर से भी स्वामी के दावों पर कोई जवाब नहीं आया। खैर, आप दर्शक स्वामी के दावों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।